रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 8 18 से 22। जब हम इस वर्तमान जीवन के विषय में सोचते हैं, वर्तमान जीवन को परखते हैं, एक बात जो हम देखते हैं, समझते हैं, वो यह है कि इस संसार में लगभग हर एक व्यक्ति, इस संसार में रहने वाला हर एक इंसान इस वर्तमान के लिए जीवन नहीं जी रहा, वो भविष्य के लिए जीवन जी रहा है। इस संसार में अधिकांश इस वर्तमान के लिए जीवन नहीं जी रहे, भविष्य के लिए इस वर्तमान को जी रहे हैं। जब हम अपने आप के बारे में ये प्रश्न पूछते हैं, उदाहरण के लिए अगर हम देखें कि कल का दिन हमने कैसे बिताया, क्या क्या किया कल के दिन, हम उत्तर में क्या पाएंगे? जो मेहनत हमने की, जो कोशिशें हमने की, उसमें से अधिकांश कोशिशें, अधिकांश मेहनत जो हमने की, किसके मद्देनज़र करी, किस प्रेरणा से की? कल के लिए नहीं की, भविष्य के लिए की। संसार में व्यक्ति वर्तमान के लिए, उस दिन के लिए मेहनत नहीं कर रहा, संसार में व्यक्ति कल के लिए या भविष्य के लिए मेहनत कर रहा है। वर्तमान के लिए, इस दिन के लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ है। कल के लिए हम प्रेरित होकर मेहनत करते हैं। तो अगर मानव जाति के बारे में, मनुष्य के रवैये के बारे में ये एक साधारण बात है, साधारण पहलू है, फिर हम इस प्रकार से क्यों सोचें कि मसीही जीवन में जब आह्वान दिया गया है कि वर्तमान के लिए मत जियो, आने वाले कल को ध्यान में रखकर जीवन जियो, स्वर्ग के राज्य को ध्यान में रखकर जीवन जियो, जब यह आह्वान वचन में दिया गया है, हम इस आह्वान को बहुत कठिन और बहुत अजीब रूप में क्यों देखें? हम वही तो कर रहे हैं। इस संसार के कल के लिए जीवन संसार का व्यक्ति जीता है, और परमेश्वर के लोगों के रूप में हमसे कहा गया है कि इस संसार के भविष्य के लिए नहीं, आने वाले उन्नत भविष्य के लिए अपना जीवन जियो। तो हमें क्या करना चाहिए भाई और बहन? संसार के लोग जिस प्रकार से बुद्धि दिखाते हैं और उनके पास जो कल है उसके लिए वो जीवन जीते हैं, हमें कितना अधिक बुद्धि दिखाना है और हमारे पास जो उन्नत कल है उसके लिए हमें इस वर्तमान को जीना चाहिए। एक मसीही व्यक्ति इससे बड़ी मूर्खता नहीं कर सकता कि उस उन्नत कल के लिए न जीवन जीकर इस नष्ट होने वाले संसार के भविष्य के लिए अपना जीवन गंवा दे, उसके लिए सब कुछ कर डाले। इससे बड़ी ट्रेजेडी एक मसीही के जीवन में और कुछ नहीं हो सकती। तो आइए हम ऐसे करने वाले लोग न बने। इस परिचय को ध्यान में रखते हुए आइए हम आज के भाग को पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 8 उसका 18 से 22 इस प्रकार से लिखा है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। इन वचनों के द्वारा प्रभु हमसे बातें करें, प्रभु के नाम की महिमा हो। इससे पहले के आयतों में से हमने पिछले बार सीखा कि हम परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर के बेटे हैं, बेटियां हैं, और हमने देखा कि परमेश्वर की संतान के रूप में, परमेश्वर के बेटा बेटी के रूप में क्या है हमारी विशेषता, या परमेश्वर की संतानों की क्या है विशेषता?
हमने सीखा परमेश्वर की संतानों की विशेषता है पवित्रता, परमेश्वर के साथ एक भयमुक्त संबंध, आश्वासन और आने वाले कल के लिए एक आशा। यह है परमेश्वर के बेटा बेटियों की विशेषता, हमने गए बार सीखी। अब आज जो भाग हमने पढ़ा 18 से 22 तक के आयतों को, इस भाग में पौलुस विस्तार से अब हमारा ध्यान हमारे भविष्य की ओर लेकर जा रहे हैं। 17वें आयत में पौलुस ने संक्षिप्त रूप से हमारे आने वाले कल का उल्लेख किया था। हमें वारिस बुलाया, संगी वारिस, मसीह के साथ हम संगी वारिस हैं। इस बात को पौलुस ने 17वें आयत में इसका उल्लेख किया है। लेकिन अब 18 से आगे के पदों में पौलुस उस आशा के बारे में, उस महिमा के बारे में, उस भविष्य के बारे में जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए रखी गई है, उसका विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। तो आज जिस भाग को हमने पढ़ा, उस भाग का विषय क्या है? उस भाग का विषय है हमारा भविष्य, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों का भविष्य। परमेश्वर की संतानों के लिए परमेश्वर ने किस प्रकार का भविष्य रखा है, उस भविष्य की ओर प्रेरित पौलुस इस भाग के अंतर्गत हमारा ध्यान लेकर जा रहे हैं। जब 18वें आयत के पहले शब्द को, पहले वाक्य को पढ़ते हैं, हम इस मंशा को समझ सकते हैं। 18वां पद किस शब्द से शुरू होता है? क्योंकि हम महिमा पाएंगे, हम वारिस ठहराए गए हैं, ये कहने के बाद क्योंकि विस्तार से अब उस आशा के बारे में, उस महिमा के बारे में, उस भविष्य के बारे में प्रेरित पौलुस हमारी समझ को बढ़ाने के लिए इन बातों को लिख रहे हैं। इन आयतों में से मैं आज आपके सम्मुख 4 हमारे भविष्य संबंधित बातों को रखना चाहूँगा। मसीही व्यक्ति के भविष्य से संबंध रखने वाली 4 बातों को मैं इन आयतों में से आज आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। और इन बातों को सिखाने के पीछे का उद्देश्य यह है कि हम अपने भविष्य को भली भांति समझें, जानें और उस भविष्य के लिए इस वर्तमान को जीने वाले बने। इस संदेश को सुनने के बाद, अपने भविष्य के बारे में जानने के बाद, जो भविष्य प्रभु यीशु में मेरे लिए, आपके लिए रखी गई है, हम में से कोई भी इस वर्तमान के लिए जीने वाला न बना रहे, हम उस भविष्य के लिए ही जिएं। यह है इस संदेश के द्वारा मेरी मंशा। तो आइए हम अपने भविष्य के विषय में सुने। किस प्रकार का भविष्य हमारा इंतज़ार कर रहा है, कैसा है हमारा भविष्य? 4 पहलू मसीही लोगों के भविष्य के संबंध में। पहला पहलू 18वें पद में हम पढ़ते हैं। पहला पहलू हमारे भविष्य के बारे में सबसे पहली बात जो हम यहाँ सीखते हैं वो है हमारे भविष्य का वास्ता महिमा के साथ। हमारा भविष्य महिमामय है। हमारे भविष्य का वास्ता महिमा के साथ है। हमारा भविष्य महिमामय है। भाई और बहनों, आइए हम इस सच्चाई, इस वास्तविकता के प्रति जागरूक बने। हमारा भविष्य कोई गया गुजरा भविष्य नहीं है। हमारा भविष्य महिमामय भविष्य है। इन आयतों को जब हम ध्यान से देखते हैं, बार बार इस 8वें अध्याय के अंतर्गत और जिन वचनों को आज हमने पढ़ा उसके अंतर्गत पौलुस कई बार महिमा शब्द को दोहरा रहे हैं। 18वें पद में पौलुस कहते हैं, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है, महिमा प्रकट होने वाली है। महिमा में है हमारा भविष्य। उसके बाद 21वें पद में कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। परमेश्वर की संतानों की महिमा
हमारे लिए महिमा इंतज़ार कर रही है। 17वें आयत में, इससे पहले के भाग में भी हमने महिमा के बारे में पढ़ा। हम दुख उठाएंगे तो उसके साथ महिमा भी पाएं। और इसी अध्याय के 30वें पद को भी हम जब पढ़ते हैं, उद्धार के अंतर्गत अलग अलग मुख्य कार्यों को देखते हैं, हम यही पाते हैं, हम इसी कार्य को पाते हैं कि परमेश्वर ने हमें महिमा के लिए चुना है, महिमा के लिए हमें परमेश्वर ने ठहराया है। तो भाई और बहनों, आइए हम इस बात को समझें, किस प्रकार का है हमारा भविष्य। किस प्रकार का है हमारा भविष्य? हमारा भविष्य महिमामय है। 17वें आयत को जब हमने पढ़ा, हमने देखा किस प्रकार से दुख उठाकर हमें महिमा की ओर जाना है। दुख उठाकर हमें महिमा की ओर जाना है। 18वें पद में भी उसी पहलू को पौलुस महिमा के संदर्भ में फिर से प्रस्तुत करते हैं। इस समय के दुख और क्लेश और आने वाले समय की महिमा। तो ये जो महिमा में भविष्य है मेरे लिए, आपके लिए, उस महिमा में भविष्य की ओर जाने के मार्ग में हमें दुख और क्लेश उठाना होगा। 18वें पद में जिस क्लेश और दुख के बारे में पौलुस बात कर रहे हैं, 18वें पद में जिस क्लेश और दुख के बारे में पौलुस बात कर रहे हैं, उन क्लेशों और दुखों का अर्थ 17वें आयत में जिस दुख के बारे में पौलुस ने बात करी है, उस दुख से थोड़ा अलग है। 17वें आयत में जिस दुख के बारे में पौलुस ने बात करी है, वह दुख विशेषकर मसीह के लिए उठाए जाने वाले दुख के बारे में। 17वें आयत में जो दुख है, मसीह के साथ दुख उठाना या मसीह के लिए दुख उठाना, विश्वास जीवन के अंतर्गत आने वाले दुख के बारे में विशेषकर 17वें आयत में बात कही गई थी। लेकिन इस 18वें पद में जिस दुख और क्लेश के बारे में पौलुस बात कर रहे हैं, ये एक सामान्य दुख और क्लेश है। इस संसार में जब हम जीवन जीते हैं, इस संसार के जीवन में केवल मसीही विश्वास के कारण ही हमारे जीवन में दुख और क्लेश नहीं आता। हमें मालूम है, जब हम इस संसार में जीवन जीते हैं, अनेक अन्य कारणों के चलते भी दुख और क्लेश हमारे जीवन में आता है। बीमारियां आती हैं, दूसरों के गलत व्यवहार के कारण दुख और तकलीफ आते हैं, और इस सृष्टि के पाप में गिरने के कारण सामान्य तौर पर अनेक प्रकार से दुख और तकलीफ हमारे जीवन में आते हैं। तो दुख और तकलीफ का वास्ता केवल और केवल विश्वास के चलते आने वाले दुख और तकलीफ के साथ नहीं है। इस जीवन में अनेक प्रकार से दुख और तकलीफ हमारे जीवन में हैं और आएंगे। लेकिन पौलुस हमें क्या आशा दिला रहे हैं? ये जो दुख और क्लेश है वर्तमान समय में, वर्तमान संसार में, चाहे विश्वास के चलते आने वाला दुख और क्लेश हो, चाहे अन्य किसी कारण के चलते आने वाला दुख और क्लेश हो, जहाँ तक मेरा और आपका सवाल है, परमेश्वर के बेटा बेटियों का सवाल है, वर्तमान समय का दुख बीतने वाला दुख है। वर्तमान समय का क्लेश हट जाने वाला क्लेश है। लेकिन वर्तमान समय के दुख और क्लेश से होकर गुजर कर जिस महिमा में हम प्रवेश करेंगे, वो महिमा किस प्रकार की है? वो गुजरने वाली महिमा नहीं है, वो हटने वाली महिमा नहीं है, वो सदा के लिए बरकरार रहने वाली महिमा है। तो जिस महिमा के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है, जिस महिमा को हम अपने भविष्य में प्राप्त करेंगे, जो भविष्य प्रभु हमारे लिए तैयार कर रहे हैं, वो महिमा सदा के लिए बरकरार रहने वाली महिमा है। यहाँ पौलुस 18वें पद में इस महिमा के लिए, महिमा को दर्शाने के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस शब्द को के द्वारा हम ये महिमा कितनी महिमामय है
उसका अंदाज़ा प्राप्त कर सकते हैं। हमने देखा कि हमारे भविष्य में महिमा हमारा इंतज़ार कर रही है, एक ऐसी महिमा जो सदा बरकरार रहेगी। लेकिन उसके साथ साथ इस 18वें पद में हम यह भी सीखते हैं कि यह जो महिमा है कितनी महिमामय है यह महिमा। यहाँ पौलुस इस महिमा की बात करने के लिए, प्रकट होने के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका वास्ता तराजू में इस्तेमाल वज़न करने के लिए जो बाट है उसके साथ है। जो वेट हम इस्तेमाल करते हैं, बाट जो इस्तेमाल करते हैं तराजू में, उसके साथ है इस महिमा का वास्ता। यहाँ जो आशय है वो कुछ इस प्रकार का है कि अगर आप सभी कष्टों को तराजू के एक पलड़े पर रखते हो और आने वाली महिमा को तराजू के दूसरे पलड़े पर रखते हो, तो कष्टों वाला पलड़ा इतना हल्का रहेगा मानो उस पर आपने कुछ पंखड़ियों को रख दिया। एक पलड़े पर वर्तमान काल के सभी दुख और दूसरे पलड़े पर आने वाली महिमा को अगर आप रखेंगे तराजू के दो पलड़ों पर, तो महिमा का पलड़ा इतना भारी रहेगा कि मानो ये जो दुखों का पलड़ा है उस पर कुछ रखा ही नहीं है, उस पर कुछ पंखड़ियों को आपने रख दिया है। इस कदर भारी है या इस कदर महिमा में है वो महिमा जो हमारा इंतजार कर रही है। तो भाइयों और बहनों, जब हम इस संसार के कष्टों से होकर गुजरते हैं, इस मानसिकता को, इस नजरिए को जरूर रखिएगा कि जो महिमा हमारा इंतजार कर रही है वो वर्तमान कष्टों के सामने क्या है, आने वाले महिमा के सामने वर्तमान कष्ट क्या है, शून्य है, जीरो है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं। पौलुस 2 कोरिन्थियों 4:17 में इसी आशय को और स्पष्ट रीति से प्रस्तुत करते हैं कि आने वाली महिमा कितनी महिमामय है। 2 कोरिन्थियों 4:17, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। देखिए पौलुस की शब्दावली पर ध्यान दीजिए। हमें मालूम है पौलुस ने जीवन में क्या क्या सहा है, दुख और क्लेश पौलुस के जीवन में किस किस प्रकार के आए हैं हमें मालूम है। लेकिन वही पौलुस क्या कह रहा है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश, एक पंख के समान हल्का सा क्लेश, किसके सम्मुख, आने वाली उस महिमा के सामने वर्तमान क्लेश बहुत हल्का है, ना के बराबर है, शून्य के बराबर है। अक्सर हम क्या करते हैं, अक्सर जब दुख और कष्टों से होकर गुजरने की बारी जीवन में आती है, हम उस दुख और कष्ट पर इतना अधिक अपना ध्यान केंद्रित कर देते हैं कि हम अपने आने वाले महिमा के बारे में भूल जाते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा महत्व हम वर्तमान कष्ट को दे बैठते हैं और हम अपने कष्टों को और अधिक कष्टदायक बना बैठते हैं। इसलिए आइए हम अपनी मानसिकता को ठीक करें, अपने दृष्टिकोण को ठीक करें और आइए हम अपने भविष्य के इस पहलू पर अपने निगाहों को स्पष्ट रीति से टिकाएं। हमारा इंतज़ार एक महिमामय भविष्य कर रहा है और कितनी है महिमा इस महिमामय भविष्य की, हम कल्पना नहीं कर सकते। 1 कोरिन्थी 2:9 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। 1 कोरिन्थियों 2:9। कैसी महिमा है? क्या इस महिमा का आप वर्णन कर सकते हो? नहीं, महिमा का वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि जो बात आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वैसी बातों को, वैसी महिमा को, वैसे भविष्य को प्रभु मेरे लिए, आपके लिए तैयार कर रहे हैं।
तो आइए हम अपने भविष्य के बारे में सोचें, जानें कैसा है हमारा भविष्य। यीशु मसीह में जो पाए जाते हैं, जिनका यीशु मसीह के साथ संबंध है, उनका भविष्य कैसा है? महिमामय है भविष्य। हमारा परमेश्वर महिमामय है और उसने उस महिमा में हमें भी महिमा दी है। ये है हमारा भविष्य। दूसरा पहलू हमारे भविष्य के संबंध में इन आयतों में जो हम सीखते हैं वो है, हमारा महिमामय भविष्य इस युग का नहीं है। हमारा महिमामय भविष्य इस वर्तमान युग का नहीं है। दूसरे पहलू को हम 18वें पद में देख सकते हैं। कैसे ही है हमारा भविष्य महिमामय है, लेकिन अगर हम उस महिमा का इंतजार वर्तमान संसार में करेंगे या इस वर्तमान संसार के संदर्भ में करेंगे तो हम निराश हो जाएंगे, क्योंकि जिस महिमा के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको तैयार किया है, तैयार कर रहे हैं, जिस महिमा को प्रभु मेरे लिए आपके लिए तैयार कर रहे हैं, वो वर्तमान समय का, वर्तमान युग का नहीं है। यहाँ पौलुस 18वें पद में जब महिमा के बारे में बात करते हैं, दुख और तकलीफ के बारे में बात करते हैं, किस युग से संबंध जोड़कर इन बातों को प्रस्तुत कर रहे हैं। जहां तक दुख और क्लेश का सवाल है वो इस समय का है, पौलुस कहते हैं इस समय के दुख और क्लेश। और जहां तक महिमा का सवाल है, महिमा कहाँ की है? जो हम पर प्रकट होने वाली है, आने वाले समय काल के बारे में पौलुस यहाँ बात कर रहे हैं। ये जो प्रस्तुतिकरण है इस समय के दुख और आने वाले समय की महिमा, ये एक यहूदी संदर्भ से आने वाले व्यक्ति के लिए समझना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि यहूदियों ने समय काल को यहूदी विश्वास के अंतर्गत या पुराने नियम के विश्वास के अंतर्गत एक यहूदी व्यक्ति समय को दो भागों में विभाजित करके देखता था। पहला था वर्तमान काल और दूसरा आने वाला युग, आने वाला समय। वर्तमान काल किस प्रकार का है? वर्तमान काल है पाप का समय, मृत्यु का समय, नष्ट होने का समय। लेकिन आने वाला समय काल जो प्रभु के दिन के द्वारा जिसका उद्घाटन होगा, वो समय काल कैसा होगा? वो समय काल बहाली का होगा, नयापन का होगा। तो जहां तक यहूदी दृष्टिकोण का सवाल है, उन्होंने समय को दो भागों में विभाजित कर रखा था। वर्तमान समय, पाप का समय, मृत्यु का समय, और जब प्रभु आएंगे, प्रभु का दिन आएगा, जब न्याय पूरा किया जाएगा, उसके बाद जो समय होगा, जो युग होगा, वो कैसा युग होगा? बहाली का युग, नएपन का युग। जब हम पुराने नियम के कुछ भागों को पढ़ते हैं, ये जो समय काल के संबंध में दो जो पहलू है उसे हम देख सकते हैं। उदाहरण के लिए यशाया 65 के 17 में हम इस प्रकार के एक आशय को पढ़ते हैं। आने वाले समय काल के बारे में वहाँ बताया गया है। यशाया 65 का 17 वहाँ लिखा है, क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ, और पहली बातें स्मरण न रहेगी और सोच विचार में भी न आएगी। तो आने वाला समय काल है और वर्तमान समय काल है, दो भागों में समय को विभाजित किया गया है। और इस संदर्भ में पौलुस इस आशय का इस्तेमाल करते हुए इस 18वें पद में क्लेश और दुख के बारे में बात कर रहे हैं और महिमा के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो क्लेश है और दुख है और महिमा है जिसकी चर्चा यहाँ 18वें पद में पौलुस कर रहे हैं, यह वर्तमान युग और आने वाले युग के बीच के अंतर को बताने का काम करता है। आने वाले युग और वर्तमान के युग के विषय में के बीच में अंतर क्या है? अंतर यह है कि वर्तमान युग कैसा है? क्लेश और दुख का है, और आने वाला युग कैसा है? महिमा का है। यह है वर्तमान और आने वाले युग के बीच में अंतर। तो इस अंतर में से भाइयों और बहनों हम क्या सीखें?
इस अंतर में से हम यह सीखें कि हमारा भविष्य, हमारा महिमामय भविष्य इस वर्तमान समय काल से संबंध रखने वाला नहीं है। हमारा महिमामय भविष्य आने वाले समय काल से संबंध रखता है। ये जो समय काल है जिसमें हम जी रहे हैं, ये महिमा का समय काल नहीं है, ये प्रतिफल का समय काल नहीं है। यह जो संसार है जिसमें हम जी रहे हैं, आइए संसार को आकर्षण की नजरों से न देखें। यह वर्तमान युग, वर्तमान समय कष्ट और सहनशीलता को दर्शाने का, कष्ट सहने और सहनशीलता को दर्शाने का स्थान है। लेकिन परमेश्वर ने जो भविष्य मेरे लिए आपके लिए रखा है, जो महिमा में भविष्य मेरे लिए आपके लिए रखा है, वो आने वाले समय काल से संबंध रखता है, जिसकी शुरुआत कब होगी? जब हमारा प्रभु बादलों में आएगा और अपने राज्य को स्थापित करेगा। उस समय काल में हम महिमा को अर्जित करेंगे, उस समय काल में हम अपने प्रतिफल को अर्जित करेंगे। यही बात प्रभु यीशु ने भी अपने उपदेशों के अंतर्गत सिखाने का काम किया। उदाहरण के लिए मरकुस 10 का 29 और 30, मरकुस 10 का 29 और 30, चेलों ने पूछा हमें क्या मिलेगा? हम तो आपके पीछे चल रहे हैं प्रभु, हमें क्या मिलेगा? प्रभु ने क्या कहा? मरकुस 10 का 29 और 30, यीशु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना न पाए, घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। या हिंदी में जो अनुवाद है उतना स्पष्ट नहीं, परलोक नहीं है, जो मूल भाषा में है, मूल भाषा में हम पढ़ते हैं आने वाले युग में, इस युग में और आने वाले युग में। तो प्रभु यीशु मसीह भी इस अंतर को दर्शाते हैं। इस युग में क्लेश के साथ मैं तुम्हें संभालूंगा, लेकिन आने वाले युग में तुम्हारे पास जीवन है, अनंत जीवन है, बहुतायत में जीवन है। इब्रानियों 13 के 14 में भी हम इसी आशय को पढ़ते हैं कि हमारा भविष्य आने वाले युग का है, हमारी महिमा का संबंध आने वाले युग से है। इब्रानियों 13 का 14, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। इब्रानियों का लेखक क्या कहता है? इस संसार को आकर्षण की नजरों से मत देखिएगा, इस फितरत से मत देखिएगा कि प्रभु इस संसार को हमें दे देंगे। नहीं, स्पष्ट लिखा है इब्रानियों 13 का 14, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं। ये संसार हमारा नहीं, संसार की महिमा हमारे लिए नहीं। फिर कहाँ है भविष्य हमारा? वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में है। आने वाले युग में जब प्रभु आएगा, हमारे लिए महिमा लेकर आएगा और उस युग में हम महिमा पाएंगे। तो क्या करें? इस वास्तविकता के संदर्भ में क्या करें कि हमारा जो भविष्य है, हमारा जो महिमा में भविष्य है, उसका वास्ता आने वाले युग के साथ है, इस वर्तमान युग के साथ नहीं है। इस सच्चाई को जानने के बाद हमें किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए, क्या करना चाहिए? आइए हम इस वर्तमान संसार के, वर्तमान युग के झूठी महिमा के चपेट में न आए, झूठी महिमा के धोखे में न आए। इस वर्तमान संसार में जो महिमा हमें दिखती है, जो कथित महिमा हमें दिखती है, वो झूठा है, वो धोखा है, उसमें कोई सच्चाई नहीं। वो बीत जाएगा, वो गुजर जाएगा, उसमें कोई अर्थ नहीं। आइए हम इस धोखे में या इस झूठी महिमा के उस शिकंजे में गिरने वाले, फंसने वाले न बने। इस संसार को आकर्षण भरी नजरों से न देखें। ये संसार नहीं है हमारा प्रतिफल, ये संसार नहीं है हमारा स्थायी नगर। फिर क्यों इस संसार के लिए हम सरदर्दी उठाएं? क्यों इस संसार पर मन लगाकर दुख अर्जित करें? और दूसरी बात,
क्योंकि हमारी महिमा आने वाले युग से संबंध रखती है। हम कैसा जीवन जिएं इस संसार में, आइए हम अपने प्राथमिकताओं को सावधानी पूर्वक पुनः व्यवस्थित करें, क्योंकि हमारी महिमा, हमारा प्रतिफल का वास्ता आने वाले युग के साथ है। तो वर्तमान काल में मैं जीवन कैसे जी रहा हूं, मेरे जीवन की प्राथमिकताएं कैसी हैं, हमें सावधानी पूर्वक उसे पुनः जांचना होगा और उसे पुनः व्यवस्थित करना होगा। इस बात को समझते हुए कि वर्तमान युग बीत जाएगा, लेकिन आने वाला युग जिसमें मेरी और आपकी महिमा है, रखी गई है, वो कभी बीतेगा नहीं, वो अनंत काल का युग है। तो आइए हम इस वर्तमान संसार को प्राथमिकता देना बंद करें। ये बीत जाएगी, ये समय बीत जाएगा, ये युग चला जाएगा और ये युग हमारे लिए नहीं है। इसलिए आइए हम अपनी मेहनत, अपनी ऊर्जा, अपने प्रयत्नों को इस युग के लिए खर्च न कर दें। फिर क्या करें? आइए हम अपनी प्राथमिकता उन कार्यों के लिए दें जो हमें आने वाले युग में, आने वाले समय में क्या देगा? प्रतिफल देगा और महिमा में इजाफा देगा। आइए हम इस मूर्खता को करना बंद कर दें। लौकिक और धोखे में रखने वाले इस संसार, शाश्वत संसार, मिटने वाले संसार पर ध्यान रखकर उसके लिए मेहनत करके आने वाले गौरवशाली और शाश्वत भविष्य को हम बिगाड़ दें। आइए हम ऐसी मूर्खता न करें। कितनी दुख की बात है, हम जैसे लोग, प्रभु पर विश्वास, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग, जिनके लिए प्रभु ने महिमा आने वाले युग में रखी है, कितनी दुख की बात है कि हम उस युग के लिए मेहनत न करके हम इस वर्तमान संसार के पीछे जाते हैं। उस युग के लिए जो कार्य हमें आज करना है उसे साइड में रखकर, परे रखकर हम इस संसार के लिए जी जान लगा देते हैं। वचन पढ़ने के लिए समय नहीं, लेकिन टीवी देखने के लिए, मोबाइल फोन के लिए या जीवन के किसी भी कार्य को देख लीजिए, उसके लिए तो समय है, वचन के लिए समय नहीं। ऐसा तो किसी ने नहीं कहा होगा, किसी छात्र ने नहीं कहा होगा आज तक कि एग्जाम टाइम है, मैं बहुत बिजी हूँ, एक सप्ताह से भोजन नहीं किया। ऐसा किसी ने कहा होगा? लेकिन हम बड़े आसानी से कहते हैं बहुत परीक्षा है, एग्जाम है, पढ़ाई बहुत है, बाइबल नहीं पढ़ पा रहे, भोजन नहीं खा पा रहे, नहीं, टीवी नहीं देख पा रहे, नहीं, मोबाइल फोन नहीं उठाया मैंने एक सप्ताह से, बहुत मेहनत कर रहा हूं मैं, नहीं। क्यों? क्योंकि हमने वर्तमान संसार को आने वाले संसार से ज्यादा महत्व दे रखा है। केवल इतना ही है, मानसिकता का फर्क है। हम भूल गए हैं कि हमारी महिमा, हमारा प्रतिफल, हमारा सब कुछ आने वाले संसार से वास्ता रखता है। हाँ, मेरा पड़ोसी, इस संसार के लोग इस संसार को महत्व देंगे क्योंकि उनका भविष्य यहां तक सीमित है, बंधा हुआ है, तो स्वाभाविक सी बात है वो इसी के लिए मेहनत करेंगे। लेकिन मेरा भविष्य आने वाले संसार का है, मैं भी पड़ोसी के जैसे इस संसार के लिए भागने लगूं तो फिर क्या फायदा? मेरे भविष्य और उसके भविष्य के बीच के अंतर से मेरा जीवन बदलने वाला नहीं है। वही है दुख भरी वास्तविकता अनेक मसीहियों के बारे में। कहते तो हम हमारे भविष्य के बारे में यह है कि आने वाला है हमारा भविष्य, लेकिन जीते इस प्रकार से मानो ये है हमारा भविष्य, ये है हमारा सब कुछ। मूर्खता है, शैतान द्वारा फैलाया गया जाल है। आइए हम इस मूर्खता से अपने आप को निकालें। आइए हम अपने प्राथमिकताओं को ध्यान पूर्वक परखें और पुनः व्यवस्थित करें। आने वाले युग की बातों को पहला स्थान देते हुए इस वर्तमान जीवन को जिएं। यही बात कुलूसियों की पत्री 3 अध्याय के पहले 2 आयतों में हम पढ़ते हैं। कुलूसियों की पत्री 3 का 1 और 2 किस प्रकार की प्राथमिकता होनी चाहिए मेरी और आपकी?
वहां लिखा है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। कुलूसियों 3 का 1 और 2। कुलूसियों 3 का 1 और 2। आइए हम इस निर्देश के अनुसार अपने प्राथमिकता को क्या करें, पुनर्स्थापित करें। भाई और बहनों, जब पौलुस इस बात को कहते हैं कि हमारा भविष्य आने वाले युग का भविष्य है, आने वाले समय में महिमा है, वर्तमान में क्लेश और दुख है, यहाँ हम इस बड़े आश्वासन को पाते हैं कि वर्तमान समय का क्लेश, वर्तमान समय का दुख खत्म हो जाएगा। जब हम दुख और मुसीबत से गुजरते हैं, ये मानसिकता दुख और मुसीबत का सामना करने में हमारी बहुतायत में सहायता करेगी। दुख चाहे कैसे भी हो, मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, धैर्य रखिए, वो बीत जाएंगे, वो कल नहीं होंगे, उनका जाना तय है, क्योंकि इस समय से संबंध रखने वाले हैं दुख और क्लेश। ये समय बीत जाएगा, दुख और क्लेश भी बीत जाएगा। कोई भी दुख और कोई भी क्लेश, जहां तक एक विश्वासी का सवाल है, एक विश्वासी के लिए कोई भी दुख, कोई भी क्लेश सदा का नहीं। हाँ, अविश्वासियों के लिए, जिन्होंने यीशु मसीह को नहीं जाना, उनके लिए ये बात, उन पर ये बात लागू नहीं होती। उनके पास अनंत दुख है, अनंत क्लेश है। लेकिन मेरे लिए, आपके लिए, चाहे कितने भी दुख आए, कितनी बड़ी मुसीबतें आए, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए उसका सामना करते समय कि ये बीत जाएगा, ये कुछ दिनों का मेहमान है, इसके बाद इसे जाना होगा। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, जिस महिमा में वर्तमान दुख और क्लेश हमें प्रवेश कराएगा, जिस नए युग में वर्तमान दुख और क्लेश को छोड़कर हम प्रवेश करेंगे, वहां की महिमा कभी जाएगी नहीं, वो कभी मुरझाएगा नहीं। पहला पत्रस 1:4 में हम पढ़ते हैं हमारे आने वाले उस भविष्य के बारे में। कैसा है वो भविष्य? अविनाशी है भविष्य। जो मीरास, जो भविष्य प्रभु यीशु मसीह में मुझे और आपको प्राप्त हुई है, वो जो महिमा प्राप्त हुई है, वो अविनाशी है। लेकिन दुख और क्लेश नाशवान है, मतलब कुछ दिनों के मेहमान है दुख और क्लेश। लेकिन जिस महिमा में यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग प्रवेश करेंगे, वो उस महिमा में सदा के लिए रहेंगे। तो आइए हम इस बात को समझें, ये संसार इस योग्य नहीं है कि हम इस संसार के लिए जीवन जिएं। ये संसार मिट जाएगा, नष्ट हो जाएगा, बीत जाएगा। इसलिए इस मिटने वाले, बीतने वाले संसार के लिए जीवन न जिएं। आइए अपनी प्राथमिकता प्रभु द्वारा हमारे लिए रखे गए उस भविष्य को देते हुए जिएं। और यही बात हमारे प्रभु यीशु ने भी हमसे कही। मत्ती रचित सुसमाचार 6:19 और 20 में प्रभु ने क्या कहा? मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6:19 और 20, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं। तो आइए हम अपने प्राथमिकताओं को परखें और पुनः व्यवस्थित करें। जो अनंत है, जो हमारे लिए तैयार हो रहा है, जो आने वाला है, उसको प्राथमिकता दें और इस संसार को, बीतने वाले, हटने वाले, मिटने वाले संसार को आखिरी दर्जा देते हुए अपना जीवन जिएं। ऐसा करने में प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें। तो दूसरी बात, अपने महिमा के बारे में, अपने भविष्य के बारे में हमने क्या सीखा? यह महिमा, यह भविष्य इस युग का नहीं है। तो इस युग के प्रति ज़्यादा आकर्षण न दिखाएं, क्योंकि ये हमारा घर नहीं है। हम तो यात्री हैं, हम तो अपने निवास स्थान की ओर जा रहे हैं। उस निवास स्थान पर, प्रभु के राज्य की ओर
निगाहों को फेरें। तीसरी बात हमारे भविष्य के संबंध में जो हम इन आयतों में सीखते हैं वो है हमारी महिमा निश्चित है। हमारी महिमा निश्चित है। हमने पहली बात सीखी, हमारा भविष्य महिमामय है। दूसरी बात, महिमामय भविष्य इस युग का नहीं है। तीसरी बात, महिमामय भविष्य का आना निश्चित है, निश्चित। देखिए, हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जो अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। इस संसार में कुछ भी निश्चित नहीं है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिस भविष्य के बारे में हम सीख रहे हैं, जिस आशा के बारे में, जिस महिमा के बारे में हम सीख रहे हैं, उसके साथ कोई अगर मगर जुड़ा हुआ नहीं है। कोई किसी प्रकार की अनिश्चितता उसके साथ जुड़ी हुई नहीं है। वो 100% निश्चित है, 100% श्योर एंड सर्टेन। हमारा भविष्य, हमारी महिमा जो हमारा इंतज़ार कर रही है, 100% निश्चित है। इन आयतों में 18 और 23 में, 18 और 23 में, हमने 23 नहीं पढ़ा था, 18 और 23 में पौलुस दो सबूत देते हैं इस बात को स्पष्ट करने के लिए कि हमारा जो भविष्य है, हमारी जो महिमा है, वो सर्टेन है, वो निश्चित है। पहला जो सबूत है उसका वास्ता व्याकरण के साथ। बार बार इस मंच से इस बात को दोहराया गया है कि वचन पढ़ते समय व्याकरण पर ध्यान दीजिएगा, उसमें संदेश छुपे होते हैं। अगर हम व्याकरण पर ध्यान नहीं देंगे तो बाइबल के संदेश को पकड़ नहीं पाएंगे। इसलिए व्याकरण जरूर सुधारिएगा, बाइबल का अर्थ निखर कर सामने आ जाता है। क्या है व्याकरण संबंधित सबूत जो पौलुस प्रस्तुत कर रहे हैं? 18वें पद में देखिए, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। प्रकट होने वाली है। प्रकट होने वाली है मतलब क्या है? एक ऐसी क्रिया जिसके साथ कोई कंडीशंस अटैच्ड नहीं है। जैसे हम किसी भी म्यूचुअल फंड या किसी भी ऐसे चीज़ों की एडवर्टाइजमेंट में क्या देखते हैं? एक स्टार, मार्केट टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। यहाँ कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं, कोई बात छिपी हुई नहीं है। यहाँ जो है वो स्पष्ट है। यहाँ पौलुस किसी प्रकार के आशा को प्रस्तुत नहीं करे। हाँ, मेरी आशा है कि हमारी महिमा प्रकट होगी। यहाँ केवल एक विश या कामना प्रस्तुत नहीं किया जा रहा। यहाँ किसी शर्तों के साथ बात नहीं रखी जा रही। यहाँ बिना किसी शर्त के एक निश्चित रूप में बताया जा रहा है कि महिमा हम पर प्रकट होने वाली है। आने वाले भविष्य में ये महिमा अनिवार्य रूप से, आवश्यक रूप से प्रकट होगी। कोई इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। इससे भी बढ़कर जो दूसरा सबूत हमारे आने वाली महिमा के निश्चितता के बारे में पौलुस जो देते हैं वो 23वें पद में, और वो क्या है? 23वां पद, और केवल वही नहीं, हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है आप ही अपने में कराते हैं इत्यादि। हम कौन हैं? आत्मा का पहला फल पाए लोग। आत्मा का पहला फल। आत्मा के पहले फल से क्या तात्पर्य है? यहाँ पवित्र आत्मा परमेश्वर के हरेक विश्वास करने वाले भाई बहन के अंतर्गत निवास के बारे में बात कही गई है। आत्मा के पहले फल से तात्पर्य है हम सब के अंदर कौन वास करता है? पवित्र आत्मा परमेश्वर। हरेक विश्वास करने वाले के अंदर हृदय में पवित्र आत्मा परमेश्वर वास करते हैं। और पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हमारे अंतर्गत वास करते हैं वो किस बात की गारंटी हमें देते हैं? कि हमारा भविष्य क्या है?
निश्चित है, सर्टन है, गारंटीड है। हमें मालूम है पहला फल किस ओर इशारा करता है? पहला फल किस ओर इशारा करता है? पहला फल इस बात को निश्चित करता है कि कटनी आने वाली। पहला फल कटनी की गारंटी है कि कटाई होगी, पूरा जो हार्वेस्ट है उसे बटोरा जाएगा। उसी प्रकार से पवित्र आत्मा परमेश्वर का मेरे और आपके अंदर वास करना इस बात की गारंटी है कि हम आने वाली महिमा में जरूर भाग लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि जो उद्धार हमें मिला है उस आने वाले महिमा के दिन के पहुंचते पहुंचते नष्ट हो जाए, हम गवा बैठे। ऐसा नहीं हो सकता। हमारा उद्धार सुरक्षित है, सिक्योरिटी ऑफ सैल्वेशन। हमारा उद्धार बिगड़ने वाला, नष्ट होने वाला उद्धार नहीं है। पवित्र आत्मा का हमारे अंतर्गत रहना इस बात को दर्शाता है कि हम जरूर महिमा में प्रवेश करेंगे, निश्चित तौर पर महिमा में प्रवेश करेंगे। हमारी इसमें कोई भूमिका नहीं, हमें महिमा में प्रवेश कराना नहीं होगा, यह कार्य पवित्र आत्मा परमेश्वर करेंगे। हाँ, मसीही जीवन के संबंध में हमें मेहनत करनी है, प्रयत्न करना है, लेकिन हम अपने प्रयत्नों के बलबूते महिमा में प्रवेश नहीं करेंगे। उसकी जिम्मेदारी किसकी है? पवित्र आत्मा परमेश्वर की, जो हमारे अंतर्गत वास करते हैं। भाई और बहनों, आइए हम इस आश्वासन को हमारे अंतर्गत रखें कि हमारा उद्धार नष्ट होने वाला उद्धार नहीं है। और हमारे उद्धार की गारंटी कौन देता है, सुरक्षा कौन करता है? स्वयं परमेश्वर। परमेश्वर है मेरे और आपके उद्धार की गारंटी। इसलिए आइए हम पौलुस के साथ आनंद के साथ मिलकर इस प्रश्न को पूछें जो पौलुस इसी अध्याय के आखिर में पूछता है। रोमियो 8:35 में पौलुस क्या पूछते हैं? रोमियो 8:35, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्योंकि हमारा उद्धार सुरक्षित है, हम अनिवार्य रूप से महिमा में प्रवेश करेंगे। इसलिए पौलुस कह रहे हैं हमें मसीह के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। एक लंबी सूची 38 और 39 आयत में पौलुस लिखते हैं, कोई भी हमें मसीह से अलग नहीं कर पाएगा। हमारा उद्धार सुरक्षित है। तो आइए हम इस आश्वासन के साथ हम जीवन जिए। नौकरी जाने का डर लोगों को रहता है, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। मैं जहाँ नौकरी करता था बहुत अच्छी नौकरी थी, लेकिन लोगों के अंदर बहुत डर था, अगर चली गई तो, अगर चली गई तो, अगर चली गई तो। हमारा उद्धार महिमा में उद्धार है, लेकिन आश्वासन के साथ काम कर सकते हैं, जी सकते हैं, क्योंकि जाएगी नहीं। 100% हम महिमा में प्रवेश करेंगे। इससे बड़ा आश्वासन हमें क्या चाहिए? तो तीसरी बात हमारे भविष्य के बारे में, हमारा भविष्य कैसा है? निश्चित है, गारंटीड है। ये कोई राजनेता की गारंटी नहीं जिसका कोई भरोसा नहीं, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर की गारंटी है और वो यकीनन पूरी होगी। चौथी और अंतिम बात हमारे भविष्य के संबंध में, महिमा में भविष्य के संबंध में। हमारी महिमा सृष्टि के साथ साझा की जाएगी। हमारे महिमा में भविष्य में सृष्टि भी भागीदार होगी। हमारे महिमा में भविष्य में सृष्टि भी भागीदार होगी। 19 से 22 तक के आयतों में इस पहलू को हम पढ़ते हैं। हमारे गौरवशाली भविष्य के बारे में जिसे हमने पढ़ा, ये जो सृष्टि है जिसे परमेश्वर ने तैयार किया हमारे रहने के लिए, इस सृष्टि पर हमारे महिमा में भविष्य का सीधा प्रभाव पड़ता है। इस सच्चाई को हम 19 से 22 तक के आयतों में पढ़ते हैं। यहाँ जब आने वाली महिमा के बारे में, भविष्य के बारे में पौलुस बात कर रहे हैं 18 से आगे, 19 से 22 तक के आयतों को ध्यान से अगर देखेंगे, वहाँ बार बार सृष्टि का उल्लेख किया जा रहा है।
हमारे भविष्य का वास्ता किसके साथ है? इस वर्तमान सृष्टि के साथ है। अगर आप इन आयतों को देखेंगे, इन 4 पदों में, 19 में, 20, 21, 22 में, इन 4 पदों में 4 बार पौलुस सृष्टि 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 शब्द का इस्तेमाल करते हैं। सृष्टि बाढ़ जो रही है 19 में, 20 में, सृष्टि अपनी इच्छा से अधीन नहीं हुई। 21 में फिर से सृष्टि दासत्व से छुटकारा पाएगी। और 22 में सृष्टि कराह रही है। हमारे भविष्य की बात हो रही है, हमारी महिमा के बारे में बात हो रही है, लेकिन उसमें उल्लेख किसका है? सृष्टि का है। क्यों? क्योंकि हमारी जो महिमा है, जो हमें मिलेगी, उसमें सृष्टि भी भाग लेगी। उसमें भागीदारी सृष्टि की भी है। उस सच्चाई को यहाँ पौलुस प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ सृष्टि से क्या है तात्पर्य? सबसे पहले उसे समझने की जरूरत है। जब पौलुस सृष्टि की बात कर रहे हैं हमारी महिमा के संबंध में, सृष्टि से तात्पर्य है पृथ्वी और इस पृथ्वी में मौजूद सब प्रकार के सजीव और निर्जीव वस्तुएं। मनुष्य को छोड़कर इस सृष्टि में दिखने वाली सभी बातें इस सृष्टि शब्द के अंतर्गत आती है। जानवर हुए, पहाड़ हुए, झरने, नदी, ये सब सृष्टि के अंतर्गत आते हैं। एक महान सत्य इन आयतों में जो हमें देखने को मिलता है वो है किस प्रकार से इस सृष्टि को जिसे परमेश्वर ने सृजा, उसका भविष्य पूर्ण रूप से मनुष्य के साथ बंधा हुआ है। ये जो सृष्टि है, इस सृष्टि का भविष्य और इस सृष्टि की वर्तमान सब बातें, वर्तमान, भविष्य और हर पहलू, हर प्रकार का पहलू मनुष्य के साथ बंधा हुआ है। इस सच्चाई को हम इन बातों में देखते हैं, इन आयतों में देखते हैं। सृष्टि मनुष्य पर आश्रित है, स्वतंत्र नहीं है, आश्रित है। इस सच्चाई को हम इन आयतों में देखते हैं। इस सच्चाई को सर्वप्रथम हम कहाँ पढ़ते हैं? उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं। परमेश्वर ने सृष्टि को पहले बनाया और इस सृष्टि को संभालने के लिए आखिर में आदम को बनाया, सृष्टि के ऊपर राज करने के लिए, राजा के रूप में। लेकिन पाप के कारण माहौल इस प्रकार से बिगड़ा कि अभी हमें लगता ही नहीं है कि सृष्टि हम पर आश्रित है। हमें लगता है हम सृष्टि पर आश्रित हैं। लेकिन यहाँ इन आयतों में हम क्या देखते हैं? हम यहाँ देखते हैं किस प्रकार से सृष्टि मनुष्य से बंधा हुआ है। यहाँ एक काव्यात्मक मानवीकरण का इस्तेमाल किया गया, काव्यात्मक भाषा का इस्तेमाल किया गया है सृष्टि के संबंध में। और पौलुस सृष्टि के संबंध में 3 बातों को इन आयतों में प्रस्तुत कर रहे हैं। सृष्टि के अतीत के बारे में, सृष्टि के वर्तमान के बारे में, सृष्टि के भविष्य के बारे में। 20वें आयत में सृष्टि के अतीत के बारे में बात की गई है। अतीत कैसा था सृष्टि का? 20वां पद, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई। सृष्टि के अतीत के बारे में हम पढ़ते हैं कि सृष्टि व्यर्थता के अधीन कर दी गई थी। यह है सृष्टि का अतीत, बीता हुआ कल। और इस व्यर्थता के में जा गिरने का कारण क्या था? मनुष्य के साथ सृष्टि का संबंध। सृष्टि को परमेश्वर ने व्यर्थता के लिए नहीं बनाया था। फिर सृष्टि अतीत में व्यर्थता में कैसे जा गिरी? उत्पत्ति 3 में हम पढ़ते हैं, 3 के 17 से 19 में, जब आदम ने पाप किया, हव्वा ने पाप किया, उस वर्जित फल को खाया और परमेश्वर का न्याय आदम और हव्वा पर आया। आदम और हव्वा तक न्याय सीमित नहीं रहा। परमेश्वर ने क्या कहा? 3 के 17 से 19 में, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी
और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। तो सृष्टि किसके चलते व्यर्थता के अधीन कर दी गई? मनुष्य के चलते, क्योंकि सृष्टि का संबंध किसके साथ है? मनुष्य के साथ है। सृष्टि मनुष्य पर निर्भर है। 21वें आयत में सृष्टि के भविष्य के बारे में बात कही गई है। 20 में सृष्टि के अतीत के बारे में, सृष्टि के भविष्य के बारे में 21वें आयत में हम पढ़ते हैं कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। सृष्टि के भविष्य के बारे में दो बातें बताई गई हैं, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। सकारात्मक रूप से और एक नकारात्मक रूप से। नकारात्मक रूप से क्या कहा गया है? नकारात्मक रूप में कहा गया है कि सृष्टि भी आप विनाश के दासत्व से छुटकारा पाएगी। सृष्टि के लिए एक छुटकारा रखा गया है विनाश के दासत्व से। और सकारात्मक रीति में क्या है सृष्टि का भविष्य? महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। विनाश से छुटकारा और महिमा की स्वतंत्रता, यानी सृष्टि के लिए भी एक महिमा रखी हुई है। अब इस आने वाली महिमा जो सृष्टि का इंतजार कर रही है, उसका वास्ता किसके साथ है? परमेश्वर की संतानों की महिमा के साथ, मनुष्य के साथ। तो सृष्टि का अतीत बिगड़ा, कारण मनुष्य। सृष्टि का वर्तमान महिमा में है, कारण परमेश्वर की संतान। अब सृष्टि के वर्तमान के बारे में 19 और 22 पद में पौलुस बात कर रहे हैं। वर्तमान में सृष्टि क्या कर रही है? 19वें आयत में वर्तमान में सृष्टि बाट जो रही है। सृष्टि क्या कर रही है? बाट जो रही है। और 22वें पद में सृष्टि क्या कर रही है? कराह रही है, तड़प रही है। तो वर्तमान में सृष्टि की अवस्था है, सृष्टि इंतजार कर रही है, बाट जो रही है, वो कराह रही है, वो पीड़ा में तड़प रही है। यहां जब सृष्टि इंतजार कर रही है, कराह रही है, तड़प रही है, इसका ये जो शब्द है, ये जो अवस्था है, किस बात को दर्शाने का काम करते हैं? इस बात को दर्शाने का काम करते हैं कि सृष्टि को परमेश्वर नया बनाएंगे। ये जो कराहना है और ये जो पीड़ा है, वो प्रसव से संबंध रखने वाले शब्द हैं। हमें मालूम है प्रसव पीड़ा के बाद, प्रसव से संबंधित जो कराहना होता है, जो पीड़ा उत्पन्न होती है, उसके बाद एक नए जीवन की शुरुआत होती है। तो ये सृष्टि नष्ट नहीं होगी, नई बनाई जाएगी। जो नए आकाश और नई पृथ्वी के बारे में हम पढ़ते हैं, वो शून्य से बनाया गया आकाश और शून्य से बनाई गई पृथ्वी नहीं होगी। वर्तमान को परमेश्वर आग से क्या करेंगे? नया बनाएंगे, शुद्ध करेंगे। सृष्टि नष्ट होने का इंतजार नहीं कर रही, सृष्टि महिमा का इंतजार कर रही है। जिस प्रकार से मेरे लिए, आपके लिए एक महिमा है, उस प्रकार से सृष्टि के लिए भी एक महिमा है। और उस महिमा का वास्ता किसके साथ है? मेरे और आपके महिमा के प्रदर्शन के साथ। जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे और हमें वो महिमित शरीर देंगे, उसी संदर्भ में सृष्टि को भी महिमा प्राप्त होगी और यह सृष्टि भी परमेश्वर की संतानों को मिलने वाली महिमा में भागीदार होगी। यह है सृष्टि के लिए परमेश्वर द्वारा रखा गया भविष्य। तो जब हम सृष्टि के वर्तमान के बारे में सोचते हैं, कल के बारे में सोचते हैं, आने वाले कल और बीते वाले कल के बारे में हम यही समझते हैं, यही ज्ञान प्राप्त करते हैं, समझ प्राप्त करते हैं कि सृष्टि किस पर आश्रित है?
मनुष्य पर आश्रित है। कौन है श्रेष्ठ, सृष्टि या मनुष्य? सृष्टि मनुष्य के लिए है, मनुष्य सृष्टि के लिए नहीं। कितनी दुख की बात है, कितनी दुख की बात है जब सृष्टि को परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बनाया है। मनुष्य क्या कर रहा है? जिस सृष्टि को परमेश्वर ने मनुष्य की सेवा के लिए बनाया, जो सृष्टि मनुष्य पर निर्भर है, अपने अतीत भविष्य वर्तमान सब को लेकर, मनुष्य पाप के चलते जो अंधकार में जा गिरा, उसके कारण क्या कर रहा है? इसी सृष्टि के सामने नतमस्तक हो रहा है, इसी सृष्टि की आराधना कर रहा है और इसी सृष्टि से आशीष मांग रहा है, अनुग्रह मांग रहा है। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, हम उस मूर्खता से आज़ाद कर दिए गए लोग हैं। इस मानसिकता को रखना बहुत ज़रूरी है। सृष्टि नहीं है श्रेष्ठ, हम सृष्टि के लिए बनाए गए लोग नहीं है, सृष्टि हमारे लिए तैयार की गई थी। सृष्टि का संबंध हमसे है, सृष्टि हम पर निर्भर है, इसलिए हमें सृष्टि को संभालना है, सृष्टि को बिगाड़ने का काम नहीं करना। मनुष्य क्यों सृष्टि को बिगाड़ने पे तुला है? क्योंकि उसके पास ये समझ नहीं है। मनुष्य क्यों सृष्टि की आराधना करता है? क्योंकि उसके पास ये समझ नहीं है। कितनी दुख की बात है, जिस सृष्टि को, जिस सूर्य चंद्रमा तारों को परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बनाया, मनुष्य सुबह सवेरे उठकर समाचार पत्र में क्या देखता है? चंद्रमा तारों के लक्षण को देखता है। हमें लगता है वैसा करने में कोई बुराई नहीं है। राशिफल, राशिफल की बात कर रहा हूं मैं। मूर्ति पूजा केवल मूर्ति के सामने नतमस्तक होना नहीं। जब आप ऐसी बातों को पढ़ते हैं इस उद्देश्य से कि देखते हैं, हाँ मेरा जन्मदिन इसमें आता है, क्या लिखा है आज उसके बारे में, दिन कैसा जाएगा, आप क्या कर रहे हो? सृष्टि की आराधना कर रहे हो। शायद आपको लगेगा ये तो बहुत मासूम सा काम है, इसमें क्या पाप, इसमें क्या पुण्य या पवित्रता? इसमें पाप है। इसमें आपने सृष्टि को क्या दर्जा दे दिया? ईश्वर का दर्जा दे दिया, जो आपके भविष्य को तय करेगा। सृष्टि आपके भविष्य को तय नहीं कर रही, आप सृष्टि के भविष्य को तय कर रहे हैं। ये बात यहाँ पौलुस हमें सिखा रहे हैं। हमारे भविष्य में सृष्टि का भविष्य है, सृष्टि के भविष्य में हमारा भविष्य नहीं है। यह है यहाँ का ऑर्डर, क्रम। आइए हम अपनी मानसिकता को, अपनी समझ को ठीक करें। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने हमें इस अंधकार से बचाया कि हम सृष्टि के आराधक होने से बचकर आज सृष्टिकर्ता के आराधक हो गए हैं। तो हम क्या सीख रहे थे? हमारा समय हो गया। हम अपने भविष्य के बारे में सीख रहे थे। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों का भविष्य कैसा है? हम अपने भविष्य के बारे में 4 बातों को आज सीखे। तो आइए इन 4 बातों को हम याद रखें और इस जीवन को इन बातों के अंतर्गत जिए। क्या क्या बातें सीखी हमने? कैसा है हमारा भविष्य? महिमामय है हमारा भविष्य, पहली बात। दूसरी बात क्या सीखी हमने? महिमामय भविष्य कहाँ है? इस युग में नहीं है, आने वाले युग में है। इसलिए इस युग पर आकर्षक दृष्टि से निगाहें मत लगाइए। तीसरी बात हमने सीखी, आने वाला जो भविष्य है वो कैसा है? 100% गारंटीड, निश्चित है। और अंतिम बात हमने सीखी, आने वाले हमारे भविष्य में, हमारी महिमा में कौन महिमित होगा? सृष्टि भी महिमित होगी। सृष्टि का भविष्य भी परमेश्वर की संतानों पर आधारित है। कितनी बड़ी बात है, क्योंकि परमेश्वर की संतानों को परमेश्वर ने राज करने के लिए रखा है। आइए हम इन सच्चाइयों के अंतर्गत अपने जीवन को जीने वाले बने। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।